Hello my friends, welcome to BEducare. So if you are looking for the TISNET 2024, then you should have a proper strategy plan with you. Guys, in this particular video, we'll talk about how to score 75 plus marks, although it's quite difficult but not impossible. Guys, I am possible and I can make the things possible. Remember always, अगर आपके पास proper plan होगा और अगर आप उसको execute करते हो, implement करते हो, then only you can achieve that particular goal. So आज की वीडियो में काफ़ी कुछ बात करने वाले हैं, like PYQs, स्पेसिफिकली द टॉपिक वेर यू शुड फोकस मोर, उस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज क्या है, वहां से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके पास क्या प्लान होना चाहिए इन केस द स्टूडेंट्स वो हैव मैथ्स फोबिया, देन आपको मैथ्स पे कैसे फोकस करना है. ऑल्दो पूरा मैथ्स तो आप स्किप नहीं कर सकते, लेकिन उसके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक आप पिक कर सकते हो जहां आप अच्छा खासा फोकस कर सकते हो. इवन यू हैव बेसिक मैथ्स, आप उसके ऊपर अच्छा खासा फोकस कर सकते हो और वहां से भी कुछ स्कोर अचीव कर सकते हो. विल टॉक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन एज वेल एंड द गेम चेंजर द जीके 1. सो जीके के ऊपर भी क्या प्लान होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ हम बात करने वाले गाइस. सो मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखो. इन केस अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए, hit the like button and do share to all of your friends. And even you have doubts and queries in your mind, then you can ask me in the below comment section or you can call on this respective number. Before moving further guys, we are going to start a new batch for the TISNET where you will get preparation for extemper and also for the online personal interview, and even they include TISPAT or MAT, then you will get preparation for same. So guys, exactly which campus you want to target, either Mumbai 1, Tuljapur, Hyderabad or Guwahati. Although flagship program जो है HRM LR, you can pursue it from मुंबई कैंपस. और गाइज इसके लिए कंपटीशन बहुत टफ है, तो हम कंपटीशन के बारे में भी बात करने वाले हैं. स्टे ट्यून. यू कैन इंटरेक्ट लाइव विथ अस, यू कैन जॉइन आवर क्लासरूम सेशंस एट आवर रिस्पेक्टिव सेंटर्स डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर. यू कैन गेट एक्सेस फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट अभी से देना स्टार्ट कर दो गाइज. ऑल्दो प्रिपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है. मॉक कैसे देना है उसके बारे में भी हम इन डिटेल बात करने वाले हैं गाइज. यू कैन ऑर्डर बुक्स एंड ई बुक्स. GD वैट PI को लेकर भी आपको प्रिपरेशन मिलने वाला है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द एक्सटेम्परी पार्ट. Thereafter you will have डाउट क्लास, मेंटरशिप मिलने वाली है आपको, गाइडेंस थ्रू आउट द प्रोसेस, डैफ कैसे फील करते हैं, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट मोटिवेशन मिलने वाला है गाइस थ्रू आउट द प्रोसेस. एंड देयर विल बी सेपरेट बैच फॉर ऑल द MBA कैंडिडेट्स. दैट मीन्स नो मिक्सिंग विद अदर स्टूडेंट्स, लाइक कोई लॉ का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई MCA का प्रिपरेशन कर रहा है, उनके साथ आपको नहीं बैठना है, बिकॉज द डिफिकल्टी लेवल फॉर द MBA एंट्रेंस इज क्वाइट डिफरेंट. Okay, so you will get a separate batch. So guys, if you have any doubts and queries in your mind, get a free counseling session at our respective centers and ask your overall doubts here. You can download our app where you will get a free mock and free resources, and for all the updates and notifications, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. So let's focus on main point, the TISNET competition. Guys, either कोई भी कैंपस आप ट्राई कर रहे हो, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनका टारगेट होता है हमेशा मुंबई 1. क्यों? क्योंकि गाइस सी द स्टैट्स, 55 to 60,000 प्लस एस्पिरेंट्स अपीयर ईच ईयर. ये अप्लाइड करते हैं गाइज, और उसमें से नियर बाय 20,000 कैंडिडेट जो है सिर्फ HRM LR प्रोग्राम चूज करते हैं, और जबकि सीट कितनी है 68. और आपका जो कंपटीशन होता है गाइज, ऑलमोस्ट 1000 कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, और उसमें से सिर्फ 68 कैंडिडेट का चांस वहां बनता है. सो देख लो गाइज, कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहा है. एंड वाई? बिकॉज ये जो प्रोग्राम है आपको बेस्ट ROI प्रोवाइड करता है. इवन इन केस ऑफ फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, बहुत कम है, प्लेसमेंट स्टैट्स अमेजिंग है, और करियर अपॉर्चुनिटी बहुत है गाइस. यू कैन ऑल्सो टारगेट तुलजापुर कैंपसेस के कुछ रूरल डेवलपमेंट को लेकर प्रोग्राम, गुवाहाटी कैंपस से CODP को आप टारगेट कर सकते हो, एंड हैदराबाद की डेवलपमेंट स्टडीज को भी आप अच्छा खासा टारगेट कर सकते हो. सो ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स है गाइज जो आपको करियर में एक अलग लेवल पर लेके जाने वाले हैं, और इनके लिए आपको प्रिपरेशन करना है TISNET को लेकर. सो TISNET का जब भी प्रिपरेशन करो गाइज, ये कॉम्पिटिशन हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि आप वो एक बंदे हो जिसका कॉम्पिटिशन ऑलमोस्ट 10 to 15 कैंडिडेट से होने वाला है. क्योंकि अगर मैं बात करूं 68 सीट्स और 1000 कैंडिडेट को कंपेयर करूं, देन आपका मुकाबला है 10 से 15 लोगों के साथ, उनको आपको पीछे रखना है. सो आपके जो स्कोर होने चाहिए वो 70 प्लस तो होने ही चाहिए. अब ये 70 प्लस आप कैसे अचीव कर सकते हो? सो पहले तो हम बात करेंगे पेपर पैटर्न को लेकर. ऑल्दो यू नो इट वेरी वेल, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को लेकर 30 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चन, जर्नल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, और इसी में सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ है. सो गाइज, आपका जो फोकस होना चाहिए, पहले तो इस पर्टिकुलर सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करो, और सबसे पहले पिक करना है आपको जनरल अवेयरनेस का सेक्शन ही पिक करना है. इसके लिए टाइम कितना चाहिए वो भी हम बात करने वाले हैं इन डिटेल, लेकिन फिर भी बता दूं आपको 10 to 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है इसके ऊपर. बाकी का जो पूरा फोकस है आप यहाँ कर सकते हो, क्योंकि सेक्शनल टाइम लिमिट तो कोई नहीं है, ना ही यहाँ सेक्शनल कट ऑफ है. सो उसका बेनिफिट आपको उठाना है, और सारे जो क्वेश्चन है गाइज वो अटेम्प्ट करने हैं.
एक्यूरेसी की बेस पे ऐसा नहीं कि मैं इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, नेगेटिव मार्किंग की कोई चिंता नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल अवेयरनेस में जो 14 मार्क का जो ये बैरियर है, इसको पार करना बहुत जरूरी है गाइस। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हो देन 12 मार्क्स आपको लाने ही है, SC ST हो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना भी स्कोर लाओ जीके में, ऑल्दो जो आपका कट ऑफ है वो तो आपको क्लियर करना ही होगा। सो गाइस पेपर पैटर्न हमें यह कहता है कि सेक्शन जो है लाइक इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये होता है आपका 60 मार्क्स के लिए, जर्नल अवेयरनेस होगा आपका 40 मार्क्स के लिए। अटेम्प्ट्स जो होते हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट कहते हैं कि 40 to 45 हम इजीली अटेम्प्ट यहाँ कर सकते हैं, जीके 25 से 30 तक फोकस करना चाहिए। गाइज मैं आपको कहूँगा जीके में आप कम करो तो भी चलेगा, लेकिन इंग्लिश मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग 45 to 50 आपका आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए, और 20 to 25 अटेम्प्ट होना चाहिए आपका जनरल अवेयरनेस। अगर ये पर्टिकुलर अटेम्प्ट होगा, यहाँ मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ गाइज, ओके, अगर ये पर्टिकुलर अटेम्प्ट होगा तो आपका जो कट ऑफ है गाइज वो 65 to 67, ये आप इजीली क्रैक कर सकते हो। देखो गाइज डिफिकल्टी लेवल हमेशा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, जहाँ कट ऑफ पहले 70 प्लस हुआ करते थे, अब हम देख रहे हैं 63, 64, 65 to 67 ये कट ऑफ आ रहा है, यानी डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है। कुछ टॉपिक इंक्लूड किए जा रहे हैं, वो कौन से टॉपिक है, कैसे वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो आपका अटेम्प्ट है वो ये ध्यान में रखो 45 to 50 मुझे यहाँ करना है। ऑल दोज कैंडिडेट जिनका मैथ्स बड़ा वीक है, आप पिक कर सकते हो 40 to 45। आपको बस यही करना है कि थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करना है टुवार्ड्स जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस ऑल्दो इट्स वास्ट ओशियन, लेकिन आपको वो पर्टिकुलर पेबल्स इसमें से कलेक्ट करना ही है। और कैसे फोकस करोगे, कितना टाइम दोगे, कितने दिन तक आपको जनरल अवेयरनेस पे प्रिपरेशन करना है, लेट्स टॉक इन डिटेल। उसके पहले बात करते हैं सिलेबस की। नॉलेज इज लाइक एन ओशियन, कलेक्ट द पेबल्स यू वांट। गाइज आपको जो पर्टिकुलर पेबल्स चाहिए, जेम चाहिए, आप उसे कलेक्ट कर सकते हो एज पर योर इंटरेस्ट। मैं यही कहूंगा गाइज कि सिलेबस को अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा हाँ यार मैं इजीली कर पाऊंगा, लेकिन ऑन द पेरीफेरी ऑफ ऑल दिस टॉपिक बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है। जैसे अभी यहाँ अरिथमेटिक बता दिया, बेसिक अरिथमेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्लास 9th एंड 10th की जो NCERT की बुक है वो ले लो गाइज, और कोई भी स्टूडेंट अगर आपके नियर बाय भी पढ़ता होगा बस उसकी बुक रेफर करो, उनसे बुक ले लो, 1-2 दिन के लिए कभी बुक लो, सैटरडे संडे आप ले सकते हो, उस बुक में से रेफर करो। यहाँ आप अपना बेसिक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, खासकर वो स्टूडेंट जो मैथ्स में काफ़ी वीक है। देखो सिलेबस वाइज बात करूँ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपको क्या आता है, वर्ड चॉइस और सेंटेंस करेक्शन, ऑड वन आउट, एनालॉजिस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ग्रामर, वर्बल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये ट्रेडिशनली फिट है गाइस, इसी में से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं और कोई दूसरा नहीं आएगा। अरिथमेटिक हो सकता है लेवल थोड़ी सी अब जरूर हो, ठीक है। मैथ्स का पेपर जो 2023 का था वो काफी डिफिकल्ट वन था। ज्योमेट्री बेसिक बताया है, पूछ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रहा है, ठीक है गाइज, अदरवाइज स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ भी स्किप कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, तो ऐसे में आपको वेल प्ले करना है गाइज। कैसे करोगे, स्टैट्स अच्छा है तो अटेम्प्ट करो, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं। डेटा इंटरप्रिटेशन जो इजी वाला ग्राफ है गाइज वो पिक करना है, बार ग्राफ आता है, लाइन ग्राफ आता है, टेबल ग्राफ आएगा, उसमें से पिक करना आना चाहिए कि भाई ये काफी इजी लेवल का है, मैं इसे अटेम्प्ट करूंगा। नंबर सीरीज काफी इजी है। लॉजिकल रीजनिंग इन डिटेल बात करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। मूव करते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। पॉलिटिक्स यहाँ आपको अच्छा खासा फोकस करना है। सोशल स्टडीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड गाइज उस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में क्या क्या हुआ है, किसको काफी कुछ अच्छा अवार्ड मिला है, और अवार्ड को लेकर भी एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे उसको ध्यान में रखना है। आर्ट एंड कल्चर को लेकर 1-2 क्वेश्चन आते हैं। इंडियन हिस्ट्री को लेकर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ये सब ध्यान में रखना है आपको। बेसिकली इस सिलेबस में से ये जानना है कि यहाँ मेरे क्या वीक जोन्स हैं, उसको इनलिस्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चार्ट बना दो गाइज, ऐसे ही जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। वीक क्या है, चलो भाई मेरा RC वीक है, मैंने यहाँ इनलिस्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि जो वीक है वहाँ आपको 3x या 4x, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आपको वहाँ प्रैक्टिस करनी है। RC वीक है, चलो यहाँ मैंने कर लिया। ग्रामर वीक है, कोई बात नहीं, ग्रामर पे 2-3 दिन अच्छा खासा फोकस करना, बेसिक ग्रामर पढ़ लो गाइस। स्कूल लेवल की बुक उठाओ और ग्रामर की वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जितना बेसिक अच्छा आएगा उसके बाद वो आप जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। स्ट्रॉन्ग जोन कौन से है भाई, मैथ्स मेरा काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, इनलिस्ट कर दो यहाँ। लॉजिकल रीजनिंग मेरा काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, चलो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। पजल के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, चलो सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन आएंगे मैं कर सकता हूँ। या फिर वो वीक जोन्स में है, पहले उनको इनलिस्ट करो। उसके बाद टॉपिक कौन से जहां आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है,
नाउ जहां से आप मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकते हो, अगर आप जो डिफिकल्ट टॉपिक है उनको स्किप करते हो तो भी। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइज, जो भी कुछ चीजें हैं एक्सेप्ट करना सीखो कि भाई मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में काफी वीक हूं। अब आपने जब एक्सेप्ट कर लिया तो अब आपको यह देखना है कि मैं इसे स्ट्रांग कैसे कर सकता हूं। देखो गाइज, आप एक बेस्ट एग्जाम्पल हो आपके खुद के लिए। आपको कहीं और से मोटिवेशन, कहीं और से एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में वीक हो, अगर आप एक्सेप्ट करोगे ना, हाँ ये मेरी वीकनेस है, आप इसे स्ट्रांग कैसे कर सकते हो, उसके लिए बस आपको एक कदम उठाना है, ओनली वन स्टेप। जब आप वन स्टेप उठाओगे ना गाइज, आपके दिल को तसल्ली भी होगी कि हाँ मैंने यहाँ एक स्टेप तो उठाया है उसे ठीक करने के लिए। नो मैटर कि भाई आप आगे नहीं पहुंच पा रहे हो, आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मन में एक शांति होगी, हाँ मैंने कोशिश जरूर की, आपने ट्राई जरूर किया, ये इंपॉर्टेंट है। और जब आप ट्राई करोगे डेफिनेटली आपका मन वहां लगेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और तब उस पर्टिकुलर सेक्शन में आप थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ला सकते हो और वो अल्टीमेटली आपका स्ट्रांग बन जाएगा। लेकिन कब? जब आप ट्राई करना नहीं छोड़ोगे, आपको ट्राई करते रहना है। सो इंग्लिश सेक्शन से आपको चूज करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बेसिकली यहाँ 2 पैसेजेस आते हैं। रीडिंग की अच्छी खासी एक हैबिट लगा लो गाइस। डेली न्यूज़पेपर रीड करना है, सिर्फ रीड नहीं करना है बल्कि स्टडी करना है, क्या कहता है न्यूज़पेपर। उससे काफ़ी कुछ फायदा होने वाला आपका। आपको गवर्नमेंट स्कीम के बारे में भी पता चलेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी को लेकर पता चलेगा, अवार्ड्स, फिल्म, स्पोर्ट्स, इन सारी चीज़ों को लेकर पता चलेगा। रेस्ट जो बचा स्टैटिक जी के, उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। कैसे करना उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे हमारे स्टडी प्लान में, ठीक है। सो दे आफ्टर स्पॉट द एरर। ग्रामर अच्छा खासा करोगे तो यहाँ से आप अच्छा खासा मार्क्स अचीव कर सकते हो। 3 से 4 क्वेश्चन इजीली आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 into 2 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। पैरा जंबल 5 to 7 क्वेश्चन। एंटोनिम सिनोनिम्स ओनली 1 एंड वर्ड मीनिंग 1। सो अगर ये भी पर्टिकुलर आप टॉपिक्स चूज करते हो देन 10, 13, 18, 19, 20, 21 मार्क्स सिर्फ इंग्लिश से आप निकाल सकते हो। सो आउट ऑफ 30 अगर 21 भी अटेम्प्ट कर रहे हो, ये गुड अटेम्प्ट है गाइस, काफी अच्छा है। नेक्स्ट मूविंग टू द मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। अरिथमेटिक में से आपको कुछ टॉपिक पिक करने, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 1 क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन, मिक्सचर्स 1, वेन डायग्राम 1 और 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज 2 to 3 क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग डायरेक्शन बेस पे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर 1 एंड दे आफ्टर आपको फोकस करना है डीआई। अब डीआई देखो गाइस 2022 में 2 सेट आए थे, ठीक है, 6 मार्क के लिए। 23 में 3 सेट्स आए 9 मार्क्स के लिए। तो हमेशा ध्यान में रखना है जब डीआई आएगा तो एक इजी आएगा ही, तो आपको वो इजी वाला पिक करना है। बार ग्राफ इजी है उसको पिक करो, तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। यहां से अगर तीनों भी करते हो आप, तो आपके जो चांसेस है गाइस मैक्सिमम स्कोर करने के वो बढ़ जाते हैं। अब ये मैंने जो इजीएस्ट टॉपिक है वो आपको बताया है गाइस, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, यहाँ मैंने पजल मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर आप इनके ऊपर अच्छा खासा फोकस करोगे तो यहाँ से आप मैक्सिमम 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 21, 20 यहाँ हो गए आपके 41। रेस्ट जीके पे आपको कितना फोकस करना है। गवर्नमेंट स्कीम ऑलवेज रिमेंबर 3 से 4 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम्स पे आएंगे। 2022 की बात करूं देन 9 क्वेश्चंस वर देयर। 23 में 3 क्वेश्चंस आए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4 क्वेश्चंस, पॉलिटी 4 to 5 क्वेश्चंस। अवार्ड्स को लेकर 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स आता है, कोई ना कोई एक फिल्म के ऊपर 1 क्वेश्चन आएगा। स्पोर्ट्स को लेकर 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री 2 क्वेश्चन एंड बुक्स को लेकर ऑथर, बुक्स को लेकर कैसे स्ट्रैटेजी रखना है गाइस, जो टाइटल होता है ना उस टाइटल के रिलेटेड एक एग्जांपल बना दो। देखो स्कूल में हम जब पढ़ते थे क्रेप साइकिल तो काफी कुछ शॉर्टकट बनाते थे हम, वो शॉर्टकट्स आपको अभी भी बनाने हैं, अपने मर्जी से बनाओ गाइस। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट जर्मिनेशन क्या होता है, हमने स्कूल में पढ़ा था, क्या कहते थे, वटलो। अब ये अगर हमने याद रखा वटलो ये क्या है, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन। तो ऐसे आपको शॉर्टकट्स खुद को क्रिएट करने हैं। कोई भी शॉर्टकट्स बनाओ, जो टाइटल है ना उस टाइटल के रिलेटेड खुद के लिए कोई सेंटेंस बना दो। कैसे करना है वो भी हम बात करने वाले हैं हमारे स्टडी प्लान में। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस पिक करोगे गाइस, गवर्नमेंट स्कीम के 3 आपने पिक कर लिए, गवर्नमेंट स्कीम आपने अच्छी खासी कर ली। और कितनी स्कीम लॉन्च होगी एक साल में, नहीं होती ज़्यादा, 15 से 20 कुछ स्कीम्स के बारे में अगर आप ध्यान में रखोगे गाइस, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के बन गए। तो 3 यहाँ बन गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अच्छा फोकस करोगे, 4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। 7 पॉलिटी के ऊपर अगर आपका काफ़ी कुछ इंटरेस्ट है देन 4 क्वेश्चन आपने यहाँ से पिक कर लिए। अवार्ड्स 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बुक्स टाइटल को लेकर 1, 21 इजीली स्कोर कर सकते हो। कितना हो गया गाइज आपका 62 तो यही हो गया ओवरऑल। तो ये इजीएस्ट टॉपिक और कैसे पिक करना वो मैं आपको बता रहा हूँ।
अब हम आते हैं जो मेन है वो है स्टडी प्लान, कि एग्जैक्टली हमें जो स्टडी प्लान है वो करना कैसे। सो गाइज वेरी फर्स्ट वन मैं बात करूंगा इंग्लिश सेक्शन को लेकर। तो यहाँ एक तो आपको हैबिट लगानी है न्यूज़पेपर रीडिंग की। डोंट रीड इट बट स्टडी इट। आपको सिर्फ उसे रीड नहीं करना है, आपको उसे समझना भी है, वो बहुत ज़रूरी है गाइज। ऐसे ऑन करंट टॉपिक्स प्रैक्टिस करनी है। जो रिसेंट करंट टॉपिक्स है खुद से लिखने का ट्राई करो कि मैं उसके ऊपर क्या लिख सकता हूँ। ऑल्दो ऐसे राइटिंग नहीं है आपको, लेकिन इससे आपकी हैबिट बढ़ेगी गाइज। जितना आप लिखोगे उतना आपको वो रिकॉल होता रहेगा, क्योंकि लिखा हुआ वो हमेशा याद रहेगा कि बुक के किस पर्टिकुलर पेज पे मैंने लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है या राइट हैंड साइड लिखा है, आपको वो भी याद रहेगा। कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, इस कॉर्नर में लिखा है या यहाँ लिखा है, वो भी आपको याद रहेगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, बस बेसिक प्रैक्टिस करना है। बुक उठाओ स्कूल लेवल की, उसमें से ग्रामर की फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस करो बेसिक, और उसके बाद कुछ नहीं गाइस, प्रीपोजिशन पे आएंगे क्वेश्चंस, कंजक्शन पर आएंगे, ग्रामर रिलेटेड, स्पॉट द एरर कैसे आपको फाइंड आउट करना है उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है आपको। वोकैब डेली 10 वर्ड्स आपको कोई भी चूज करने हैं, उसके ऊपर सेंटेंस बनाओ खुद के लिए। चलो सिंपल सा वर्ड ले लेता हूँ, ईगर। आई एम ईगर टू नो, उत्सुक रहता हूँ मैं, मुझे उन चीज़ों को जानने में बड़ा मजा आता है। सो अपने ऊपर जब एग्जाम्पल बनाओगे तो उन चीज़ों को आप इजीली याद रख सकते हो। सो कोई भी 10 वर्ड्स आपको पिक करना है डेली, ये काम आपको जरूर करना है गाइस। डेली 10 वर्ड्स पिक कर लो, एक पॉकेट डायरी बना लो, उसमें वो 10 वर्ड्स लिख लो, और ये ध्यान में रखना है कि मैं इन 10 में से सेंटेंस बनाऊं आज खुद के लिए, और कहीं ना कहीं मैं इनका यूज़ ज़रूर करूं। भले किसी को भी बोलना हो, दोस्त को बोलना हो, क्लास में बोलना हो, टीचर्स के साथ बात करनी हो, इवन भले टीचर को पूछ लो कि सर इसका मुझे मीनिंग बता दो। भले आपको मीनिंग पता है लेकिन उनसे पूछो। तो इससे क्या होगा गाइज, एक पर्टिकुलर चीज पर अगर आप बार बार काम करते हो, 2x 3x जितनी बार काम करोगे उतने उसके चांसेस बढ़ते हैं कि वो आपको हमेशा याद रहे। तब आपके डिक्शनरी में एक और वर्ड ऐड हो जाएगा जो आपने पिक किया था या जिसके ऊपर आपने 3 से 4 बार बात की हो। अदरवाइज वो वर्ड वैनिश हो जाएगा गाइस, गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको, ना वापस कभी रिकॉल कर पाओगे कि यार कुछ तो वर्ड पढ़ा तो था लेकिन सेंटेंस कैसे बनाऊं। जैसे सिंपल सी बात कहूँ गाइज, आपका कोई फ्रेंड है और आप उस फ्रेंड को पर ईयर 2 से 3 बार मिलते हो, और एक ऐसा फ्रेंड है जिसको आपने 5 से 6 साल तक अभी तक देखा नहीं है। अब वो आपके सामने भी आए ना, आपको ऐसा लगेगा यार ये वही है क्या, ऐसा होता है। लेकिन जिससे आप मिल रहे हो, बात कर रहे हो, जानते हो, कॉल पे बात कर रहे हो, उनकी आवाज़ तक आप पहचानोगे, लेकिन यहाँ नहीं पहचान पाओगे। तो वही फॉर्मूला यूज़ करना है कि उन चीज़ों को आपको बार बार रिपीट करना है। बस अगर आप रिपीट करोगे तो ही आप एक्सपर्ट बन पाओगे, ये ध्यान में रखना है। वोकैब पे काम करोगे, अल्टीमेटली आपका एंटोनिम, सिनोनिम इसके ऊपर काम हो जाएगा, वर्ड मीनिंग पर काम हो जाएगा, और फिल इन द ब्लैंक्स पर भी काम हो जाएगा। सो क्या करना है गाइस, डेली 1 आरसी पिक करना है, वो भी न्यूज़पेपर में से आर्टिकल्स आते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है। एक बुक बना लो इंग्लिश के लिए सेपरेट, उसमें अपने मन से भी लिखना है, हाँ ये आर्टिकल मैंने पढ़ा, अब मैं कितना लिख सकता हूँ इसके ऊपर लिख कर देखना है। आपको काफ़ी सारे वर्ड्स वहाँ से मिलेंगे। अगर इन आर्टिकल्स के वर्ड्स के ऊपर भी आप प्रैक्टिस करोगे ना गाइज, आपका आधा काम हो गया। उसके बाद जो लेक्चर्स हो रहे हैं, आपको लेक्चर्स के बाद 2 आवर्स की प्रैक्टिस चाहिए, वो भी बुक में से। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बुक कौन सी अच्छी है। बुक अच्छी तो मैं बता दूंगा आपको, बहुत सारी बुक है, लेकिन क्या आप इन सारी बुक को पढ़ोगे गाइस? रिसोर्सेस आपको प्रॉपर मिल रहे हैं, बस आपको उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना सीखना है। आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग मिल रही है उन लेक्चर्स की, आपको बुक मिल रहे हैं, हैंडआउट्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट मिल रहे हैं, टॉपिक टेस्ट मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रही है, बस आपको उनके ऊपर प्रैक्टिस करना है। उतना करोगे, आपको और कुछ नहीं करना है। देखो गाइस, बुक बहुत है, हर एक बुक की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होती है। कोई कैट को माइंड में रख के बनाई बुक है, कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बनाई हुई बुक है, कुछ एप्टीट्यूड वाली बुक है। और गाइज एक ध्यान में रखना है, टीस का जो एग्जाम है ये एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है। टीस ये चेक करता है कि आपके पास नॉलेज कितना है, और इसीलिए उन्होंने जीके के ऊपर सेक्शनल कट ऑफ रखा है। आपके पास नॉलेज कितना है वो जरूरी है। सो आपको रिसोर्सेज प्रॉपर मिल रहा है, डोंट वरी। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करो, बुक ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ से टेस्ट पैकेज का भी एक्सेस ले सकते हो, इन मॉक का भी एक्सेस ले सकते हो। लेक्चर होने के बाद गाइज 2 आवर्स की प्रैक्टिस तो चाहिए ही, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। इफ़ यू हैव टाइम 3 to 4 आवर्स की प्रैक्टिस करो। एक टॉपिक टेस्ट उसमें से पिक करो, आपको काफ़ी सारे टॉपिक टेस्ट मिलेंगे हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। उस टॉपिक टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। टॉपिक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना है और इवैल्यूएशन करना है। आपकी जो स्पीड होनी चाहिए गाइज, 30 to 35 मिनट्स में आपका इंग्लिश सेक्शन जो है वो पूरा हो जाना चाहिए। जो मेन एग्जाम देने जाओगे तब। यहाँ कर ली हमने बात इंग्लिश को लेकर, अब बात करते हैं मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग को लेकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक टाइम टेबल मांगता है, मुझसे नहीं गाइज,
टाइम टेबल आप कुछ भी बनाओ, मैं भी आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है, कुछ भी बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान बनाओ, बस उसे फॉलो ज़रूर करो। जब तक फॉलो नहीं करोगे ये टाइम टेबल किसी काम का नहीं है गाइस। आप चाहे वीक में एक दिन पढ़ो 8 से 10 घंटे, या फिर डेली आप 5 to 6 आवर्स पढ़ो, जो भी प्लान बना रहे हो उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ। कैसे बनाना है मैं बताता हूँ गाइस। जैसे आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया, अरिथमेटिक, बेसिक अरिथमेटिक, अरिथमेटिक में से भी आपको कुछ टॉपिक पिक करना है एज पर योर लेवल। आपका लेवल कैसा है, आपको वो इजी लगता है, परसेंटेज आपने पिक कर लिया, यस परसेंटेज के ऊपर आज काम करूंगा। जिस दिन जो लेक्चर हो रहा है गाइस, उस लेक्चर की पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। आपके पास बुक है, आपके पास सारे मटेरियल है, थोड़ा सा रीड ज़रूर कर लो। वहाँ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी कैसे होगी कि शॉर्टकट ट्रिक कुछ सीखोगे लेक्चर्स में, प्लान सीखोगे, स्ट्रैटेजी सीखोगे, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो सीखोगे। एज पर योर लेवल आपने वो पर्टिकुलर टॉपिक पिक कर लिया। अब अगर वो टॉपिक ईजी है, 1 टाइम प्रिपरेशन आपने किया, इट्स ओके। मॉडरेट है, आप उसको 2 टाइम्स प्रैक्टिस में लो। डिफिकल्ट है, उसके ऊपर आपको 4 बार प्रैक्टिस करना है, यानी 4 बार रिवीजन जरूर करना है। जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर प्रैक्टिस किया है आपने, आफ्टर लेक्चर अगेन 2 आवर्स आपको बुक में से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट डे आपको उसकी टॉपिक टेस्ट देनी है 1। आपको काफ़ी सारे टॉपिक टेस्ट मिलेंगे गाइस, परसेंटेज की बात करूं देन उसको लेकर भी काफ़ी सारे टॉपिक टेस्ट मिलेंगे। नेक्स्ट डे आपने टेस्ट दे दी, उसके बाद आपको उसका करना है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन कि एग्जैक्टली मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ। अब आपको वो हाईलाइट्स करने हैं कि भाई परसेंटेज के जो फ्रैक्शन बेस पे क्वेश्चंस है वहाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ठीक है आपने इसे हाईलाइट कर दिया फ्रैक्शन वाले को। अब इसके ऊपर आपकी वापस प्रैक्टिस चाहिए, तो इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको टॉपिक टेस्ट 2 पिक करना है। और गाइज लास्ट में जो आपको मॉक टेस्ट देने हैं जो एज पर शेड्यूल है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरा प्रिपरेशन पूरा 100% कर लूँ और उसके बाद ही मॉक दूंगा, बिल्कुल नहीं गाइज। आपको क्या करना है, प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक भी अटेम्प्ट करते रहना है, क्योंकि मॉक से आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेम होंगे, वो क्वेश्चंस लाइव आपके सामने आएंगे। अरे हाँ परसेंटेज में मैंने ये क्वेश्चन तो देखा नहीं, इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, तो उसके ऊपर क्या करोगे आप वापस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, नोट इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। जो आपकी कप ऑफ टी नहीं है गाइज उसको आप स्किप कर दो। लिस्ट करना है XYZ, ये टॉपिक मुझे किसी काम के नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक्सेप्ट करना सीखो गाइज, सिंपल मैंने कहा है, एक्सेप्ट करो। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हो ना खुद से, खुद की गलती, तो आप है ना उसको सुधारने की कोशिश करते हो। अगर खुद की गलती अगर आपने एक्सेप्ट नहीं की ना, तो क्या होता है पता है, वो गलती वापस रिपीट होती है। हमें गलती रिपीट नहीं करनी है, इसलिए क्या करना है, पहले तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। हाँ ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है, अब मैं इसे बनाऊंगा। सो लिस्ट करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, एक्सेप्ट करना सीखो। डेफिनेटली आप उसके ऊपर काम करोगे और आपको खुद को पता लगेगा यार ये कब हो गया, ये क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व नहीं कर पाता था, अब मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ गाइज, आप आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो। आपका जो कंपटीशन है गाइज वो किसी और स्टूडेंट से नहीं है। कंपटीशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स है। अगर HRM के सिलेक्शन की बात करूँ देन 15 बच्चे सेलेक्ट होंगे एक सीट के लिए। आपका इन 15 बच्चों के साथ कंपटीशन है, लेकिन उससे पहले आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है। तो आपको देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करो। देखो गाइस, जिस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वहाँ अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे, वो पैशन बनेगा, वहाँ से आप सक्सेसफुल बन जाओगे। भाई आप वो मूव सीख सकते हो जिसके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की है। ध्यान में रखना ये बात। गुड, बेटर, बेस्ट चीज़ पहले सिंपल है, उसे और बेटर बनाना है और उसमें और बेस्ट रहना है। आपसे अच्छा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कोई सॉल्व नहीं कर सकता, ये आपने गारंटी ले लेनी है। हाँ, ये मैथ लॉजिकल रीजनिंग का एक पर्टिकुलर टॉपिक मेरा बेस्ट है, इसमें चाहे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए मैं आंसर दूंगा। उसको और अच्छा बना लेना है ताकि जो डिफिकल्ट टॉपिक है आप उनको स्किप कर सको। और ओवरऑल एग्जाम में गाइस मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग दोनों में आपको 50 मिनट्स तो देने ही है। लॉजिकल रीजनिंग को लेकर मैक्सिमम जितनी शॉर्टकट ट्रिक आप सीखोगे उतना बढ़िया। तो सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आपको सिखाए जाएंगे। उन शॉर्टकट ट्रिक्स को आप एज पर योर चॉइस जो आपको पसंद आ रही है वो पिक करनी है और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है यार 5 शॉर्टकट ट्रिक बता दी, पांचों किससे सॉल्व करूँ क्या, नहीं, कोई भी एक पिक करो जिसमें आपकी रुचि है। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो काफ़ी इजी लेवल का आता है और ये क्या करेगा गाइस, आपको काफ़ी अच्छा टाइम देगा मैथ्स को अटेम्प्ट करने के लिए।
जहाँ डिफिकल्ट कुछ टॉपिक्स है तो उनके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो, DI को थोड़ा सा टाइम और दे सकते हो। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। नाउ अब बात करते हैं थर्ड वन, द जनरल अवेयरनेस पार्ट। तो वेरी फर्स्ट वन, न्यूज़पेपर रीडिंग की आपने काफ़ी कुछ हैबिट अच्छी बना ली है, उससे आपके सारे काम हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जीके को लेकर काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता चलेगा। और करंट अफेयर्स को लेकर गाइज मंथ वाइज वीडियो हम हमारे चैनल पर अपलोड करते जा रहे हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। वहाँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे जैन मंथ की वीडियो आई है, सो आपको उन सारे वीडियोस को देखना है। देयर विल बी 12 वीडियोस, मैक्सिमम जो फोकस होना चाहिए गाइज 9 to 10 मंथ। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। कौन से क्वेश्चंस आएंगे उसको लेकर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कैसे पिक करना है। वीकली जीके टेस्ट आप देख सकते हो। ईच मंथ देयर विल बी 4 टेस्ट, आपको वो सारी टेस्ट देनी है। लेक्चर्स की जो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी गाइज, उसको कम से कम 2 बार जरूर देखना है। वैसे आपको प्रैक्टिस करना है। डे आफ्टर प्रैक्टिस फ्रॉम बुक, मोस्टली स्टैटिक जीके को लेकर सारे क्वेश्चंस दिए गए गाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है उनको लेकर भी डिटेल वीडियोस जो है वो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली है, सो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। डे आफ्टर मेक योर ओन नोट्स, प्रैक्टिस सैटरडे एंड संडे, फिक्स रख दो दिमाग में, चाहे सैटरडे को लेक्चर हो, संडे को लेक्चर हो। ये वीकेंड है, इससे अच्छा दिन मुझे कभी नहीं मिलने वाला। यहाँ मैं हर सैटरडे संडे को प्रैक्टिस करूँगा। जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने लेक्चर्स देखे हैं, वीकली जीके टेस्ट है, वो आपको संडे को देना ही है। सो मंथ वाइज 4 टेस्ट है, चारों टेस्ट आपकी पूरी हो जाएगी। डेली जीके पॉइंटर्स गाइज, एक बता दिया मैंने, जैसे कि आपको पॉकेट डायरी रखनी है, उसमें कोई भी करंट न्यूज़ है गाइज उसको हाईलाइट कर लो बस। आपको क्या करना है, जनता सब जानती है, कीप आई ऑन इट। जनता को सब कुछ पता है। आपको कोई भी एक फ्रेंड, कोई भी एक कलीग, कोई भी क्लासमेट, चाहे एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ कोई स्टूडेंट आया है, एक एस्पिरेंट, उसके साथ भी भले बात करो। डेली जीके की एक हैबिट लगा लो। मैरिड हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बीवी से बात कर लो, उनको बता दो, पता है आज क्या हुआ है, आज ये पॉलिसी लॉन्च हुई है, इस पॉलिसी का मतलब ये है, पता है वुमेन रिजर्वेशन मिल गया है, बिल पास हो गया है। सो इसके बारे में डिस्कस करना सीखो, कहीं भी डिस्कस करो गाइस। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में बात कर लिया किसी से, आपके फ्रेंड है, क्लासमेट है, टीचर है, उनके साथ बात करो। क्योंकि जब तक आपके दिमाग की जो बात है वो आपके जुबान पर नहीं आएगी तो आपके कान कभी नहीं सुन पाएंगे। दिमाग की बात को जुबान पर लाना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि सुनी हुई बात हो सकता है आपको कुछ रिकॉल हो, देखी हुई बात हो सकता है कि ना हो। तो इसके लिए क्या करना है, हमेशा आपको ये जो कोऑर्डिनेशन है ये भी रखना है कि भाई मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें है, आज मैंने रीड की है, उसको मैं कहीं ना कहीं डिस्कस करूँ, बोलूँ, ताकि सामने वाला क्या कह रहा है वो भी मेरे कानों तक बात ज़रूर पड़े और उससे मुझे और नॉलेज मिले। इसीलिए गाइज ध्यान में रखना है, जनता सब जानती है और वहाँ से आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। बुक के जो टाइटल है मेक ओन एग्जाम्पल्स, सिंपल सा एग्जाम्पल बनाओ गाइज। जैसे अभी 2023 में जो बेस्ट बुकर का प्राइज़ मिला वो मिला है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को। किस लिए मिला, उनकी एक बुक आई थी टाइम शेल्टर। टाइम चलो आपने बना लिया हिंदी में वक्त, आश्रय। आहा क्या वक्त चला जॉर्जी का कि उसको आश्रय मिल गया बुकर्स प्राइज़ में। आपने खुद से एक एग्जाम्पल बना दिया। तो आपको क्या करना है, रिलेट करना है। कोई भी टाइटल हो, चाहे वो ऑथर का नाम हो, अपने ओन एग्जाम्पल्स बनाओ ताकि आपको वो याद रह सके। अरे सोच लो कि भाई ये जो टाइम शेल्टर बुक आया था ये मैंने बनाया था, किसके साथ मिलके यार, वो था पहला ही बल्गेरियन ऑथर था जिसको ये बुकर प्राइज़ मिला है, नाम क्या उसका, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। हाँ उसके साथ मिलके मैंने बुक बनाया। आपने क्या किया, बुक तो उसने बनाया, आपने आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका खुद का भी नाम ले लिया। तो आपको पता क्या चला कि भाई वो बल्गेरियन ऑथर है, फर्स्ट बल्गेरियन ऑथर है, उसका नाम ये है। आपने खुद ने लिखा है बुक तो आपको टाइटल भी याद ही रहेगा, तो आपने नाम बता दिया टाइम एंड शेल्टर। सो ऐसे कुछ चीज़ें करने से क्या होगा गाइज, आपको वो चीज़ याद रहेगी। सिर्फ देखा, कुछ पढ़ लिया और वो याद कर पाना मुश्किल है गाइज। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं 1857, तो ये नंबर समझ लो रिकॉल करना मुश्किल है, लेकिन उसका जब कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे ना तो उस कॉन्सेप्ट को इस ईयर के साथ रिलेट करना है, खुद का एग्जाम्पल बना लो। वहाँ ज्योग्राफी में भी ऐसे ही करना है गाइस। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनको अगर याद रखना है तो कैसे एग्जाम्पल बनाना है कि हाँ यार काजीरंगा यार मुझे भी विजिट करना है, वहाँ जाके ना मैं एक पर्टिकुलर एनिमल देखूंगा। सेंटेंस बनाओ खुद, तो क्या होगा, आपने बोला, आपने सेंटेंस बनाया, आपको वहाँ विजिट करना है, उसके वजह से ये काजीरंगा आपको हमेशा याद रहेगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी यही ध्यान में रखो गाइस। न्यूज़पेपर पढ़ोगे ये सब कुछ पता चलेगा। आप जब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात आएगी,
जिस पर्टिकुलर सिटी का नाम आ रहा है, जैसे पेरिस का आ गया, यार मुझे पेरिस जाना है, एक बार लाइफ में एक बार तो पेरिस जाऊंगा, खुद से बोलना सीखो गाइस, और बहुत फायदा देता है ये। इससे क्या होता है, आपके पास वर्ड्स मिलते हैं, आपके बोलने की और से और ज्यादा प्रैक्टिस होती है और आपके सोचने की भी क्षमता बढ़ती है। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे। पॉलिटी में से याद रखना है कि यार ये पर्टिकुलर एमपी का बेस्ट वर्क क्या है। अगर किसी एमपी के बारे में बात हो रही है या इवन सीएम के बारे में बात हो रही है, तो उसका बेस्ट सोशल वर्क देखो क्या है, सर्च कर लो गाइज, 1 या 2 मिनट लगेगा, बहुत सारे पॉइंटर्स आएंगे, एक कोई भी पिक कर लो। उसके वो काम की वजह से आपको उस सीएम का नाम याद रहेगा, और उसने जो अच्छे काम किए, हो सकता है कोई गवर्नमेंट स्कीम वगैरह लॉन्च की गई, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आ गए तो और अच्छी बात है। ठीक है, सो पॉलिटी में भी ऐसा आपको फोकस करना है, और ओवरऑल जो आपको टाइम देना है जनरल अवेयरनेस में, वो 10 to 15 मिनट्स के ऊपर नहीं देना है, क्योंकि आपके पास 40 MCQs है, आपको सोचने की बात ही नहीं है वहाँ, आपको आ रहा है आंसर देना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अटेम्प्ट भले पूरे करो लेकिन 10 to 15 मिनट से ऊपर बिल्कुल टाइम नहीं देना है। ये रहेगा आपके लिए टाइम मैनेजमेंट। सो ऐसे अगर पढ़ाई करोगे गाइज, देन डेफिनेटली आप टेस्टनेट में 75+ का स्कोर इजीली निकाल सकते हो। टॉपिक कौन से पिक करना है वो हमने बात कर ली, कैसे आपका स्टडी प्लान होना चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस डेली बेस पर करना है। डोंट फॉरगेट, आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ आपके साथ है, और गाइज ईगरनेस होनी चाहिए जानने के लिए, वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ मुझे जाननी ही है। एक बच्चा कैसा होता है, छोटा बच्चा होता है, हर एक चीज़ जानने की कोशिश करता है, नहीं बोल पाता, टेढ़ा मेढ़ा बोलता है, अटकता है, बाद में धीरे धीरे सीखता है। वही होना चाहिए आप में भी। ठीक है, तो वो क्यूरियोसिटी को जनरेट करो, और जो प्रिपरेशन है गाइस उसको एक लेवल अप बढ़ा दो, क्योंकि ऐसे प्रिपरेशन करोगे तो 75+ आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आपका हक है। एंड द लास्ट, डोंट थिंक कि ये काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम है। टिस्नेट सारे टॉपिक्स को कवर करेगा, एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, बस ये है कि जो टॉपिक्स है वो सारे कवर किए जाएंगे। अब ये आपकी चॉइस होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं पिक करूं और कहां से मैं अच्छे मार्क्स निकाल सकूं। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो पसंद आ जाएगा इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपके सारे फ्रेंड्स को भी शेयर करना अगर वो टिस्नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपको प्रिपरेशन चाहिए, यू कैन ज्वाइन अस एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर। यू कैन ज्वाइन और क्लासरूम लेक्चर्स, आप लाइव भी इंटरेक्ट कर सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी पैकेज ले सकते हो, आप ऑर्डर कर सकते हो बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट सीरीज के सारे पैकेजेस भी ले सकते हो। सो जो भी डाउट्स है गाइस अभी पूछ लो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप, काफ़ी कुछ है इस ऐप में, ऐप डाउनलोड करो, फ्री रिसोर्सेज देखो, मॉक टेस्ट मिल रही है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, और उसके बाद डिसाइड करो यार कैसे प्रिपरेशन करना है। एंड फॉर ऑल द अपडेट्स नोटिफिकेशंस फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। दैट्स ऑल गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।